और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारा मसला ही नहीं है। देखिए भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, 18 करोड़ और 122 करोड़ दूसरे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में मौलाना साहब के कुछ प्रवचन सुन रहे थे जिसमें मौलाना साहब यूसीसी का नाम ले रहे थे, मतलब समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और पूरा देश इस बात का क्यों चर्चा कर रहा है और इस बात की ही गहमा गहमी है। अब सदन में यूसीसी को लाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में एक नया कानून आएगा, समान नागरिक संहिता, जो एक देश और एक कानून के तहत सभी नागरिकों पर, जो भी भारत देश के नागरिक हैं, उन पे समान लागू किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मौलाना साहब ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इन्होंने जो बात कही उससे और अभी के लोगों का विचारधारा मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। जहां लेफ्ट बात कर रही है कि कहीं ना कहीं इस्लाम को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए थी, वहीं मौलाना साहब बोलते हैं कि हम 18 करोड़ वालों को यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है और 122 करोड़ वाले को दिक्कत है। तो पूरी वीडियो देखते हैं और मौलाना साहब का आगे सुनते हैं कि यूसीसी पे इनका क्या विचारधारा है और फिर बात करेंगे यूसीसी क्यों लाया जा रहा है। इससे पहले हमारे देश में आईपीसी कब से चल रहा है, पहले वीडियो देख लेते हैं। ये 18 करोड़ का मसला नहीं है, ये 140 करोड़ का मसला है। हमें कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, मजहब इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लोग कर रहे हैं। एक देश एक कानून, पूरे देश में इन्होंने इस वीडियो में कहा कि एक देश एक कानून और इससे इस्लाम और मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है और जो आईपीसी था, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम में जो 1860 से इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो आप जानते हैं कि जो भी अगर क्रिमिनल्स होते हैं या किसी भी तहत का अगर न्याय चाहिए तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा और न्यायालय के अंदर लॉ चलता है जिसे आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड। वो 1860 में अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया था, जब हमारे अंदर हम ब्रिटिश के अंडर थे, हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, हम गुलाम थे। उस वक्त अंग्रेजों ने हम पे शासन किया और हमारे लिए कानून बनाए। उसी कानून के तहत पूरा भारतवासी काम कर रहा था। लेकिन वक्त जब लगा कि भारत को भी अपने देश के लिए कानून बनाना चाहिए तो यूसीसी की बात आज से कई साल पहले से चल रही थी। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और मजबूत नहीं थी तो इस बात का प्रभाव उतना ज़्यादा पड़ नहीं रहा था। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, पिछले 10 वर्ष होने को हैं, उसके बाद अब से लगभग मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि भारत में यूसीसी कब आएगा, समान नागरिक संहिता। वैसे तो भारत में हर एक लोगों को समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बशर्ते यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी देखी जाए तो हिंदुओं की है 120 करोड़ से ज़्यादा, मुसलमानों की है लगभग 20 करोड़, उसके बाद और अन्य जो भी यहाँ पर धर्म है उनकी संख्या काफ़ी कम है। इसीलिए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिफरेंस है और सबके लिए अलग अलग कानून थे। अंग्रेजी शासन काल से ही हमारे इंडियन पिनल कोड की जो व्यवस्था है उसमें कई बार बदलाव भी किया गया। लेकिन क्या जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था वो हमारे देश के नागरिकों के लिए, जब हम गुलाम थे उस वक्त तो उनके शासन के लिए था। लेकिन क्या आज़ादी के बाद हमारे देश को ये नहीं चाहिए कि उनके एक नागरिकों के लिए, जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कानून बनाया जाए जो कि हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के विविधताओं को देखते हुए बनाया जाए। तो उसी को लेकर के यूसीसी का जो प्रस्ताव है वो सामने आ रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी भारत में लागू हो जाएगा। तो उस पर फिर बात करेंगे कि आखिर यूसीसी को लाना कितना जरूरी है देश में, या यूसीसी को लाना ही नहीं चाहिए, या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम ढोते रहें। उससे पहले हमारे जो स्क्रीन पे मौलाना साहब बोल रहे थे उसके विषय पे कुछ और हम लोग सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे। एक ही कानून, पार्लियामेंट कानून बनाती है ना, आपको पता है पार्लियामेंट बनाती है कानून, तो फिर हर स्टेट में विधानसभा क्यों है? हर स्टेट का कानून अलग क्यों बनता है? योगी का कानून अलग है, शिवराज का कानून अलग है, शिंदे का कानून अलग है, विश्व शर्मा का कानून अलग है, इनका अलग क्यों है? भाई जब देश एक है तो कानून अलग कैसे है? इन्होंने बोला कि अगर सरकार ही सदन लोकसभा में ही कानून बनेगा तो फिर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार क्यों है? आपको पता होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में
और ऐसे भी हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें DPSP दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्य सरकार कुछ संविधान के अनुच्छेदों में जो भी कहा जाता है उसके अनुसार वो बदलाव कर सकती है। अगर राज्य सरकार भी कानून बना रही है, केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, तो फिर UCC लाने की क्या जरूरी है? समान नागरिक संहिता लाने की क्या जरूरी है? क्या भारत अभी समान नागरिक संहिता के लिए तैयार है या नहीं? आज़ादी को 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद अभी तक हम लोग इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता को झेलते आ रहे हैं, जहां पर जो उसकी लचीलापन को देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए जो उसका अलग अलग कोड बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका इतनी देर से न्याय देती है कि जो भी एक बार न्यायपालिका के चक्कर काटे तो उसके जो जूते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। अगर आप भी आज कोर्ट में जाते हैं तो ये देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, आप जा करके देख सकते हैं। तो रह गई बात इन मौलाना साहब का, तो UCC को लेकर इनका जो विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। वैसे भारत में जो भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी है। अगर उसके अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं UCC जब आ जाएगा तो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून बन जाएगा, तो लोगों का जो अपने धार्मिक चीज को मानने का आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं संविधान को ये धारा जो काटेगी, और UCC उस चीज पे कहीं ना कहीं क्लेम लगाएगा कि अगर मुसलमान को उनके धर्म को मानने की आज़ादी है, अगर UCC आता है तो वो जो शरीयत के तरह वो अपना कानून मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो उस पर रोक लग जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे इस्लामिक कानून हैं जो कि UCC को विपक्ष में काम करते हैं, और UCC अगर आता है तो उन सबको बर्खास्त कर देगा। तो इससे इस्लाम में या मुसलमानों को हो या सिख को हो या हिंदू को कहीं ना कहीं सब में दिक्कत तो देने वाला है। लेकिन अगर बात यह भी करें कि भारत जैसे देश में जहां सबको इक्वलिटी का राइट देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, वहीं पर जब सब लोग समान है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं है? तो संविधान और UCC में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा दोनों एक दूसरे के धारा को काट रहे हैं। वैसे तो अभी लागू नहीं हुआ है UCC, और लागू होने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये बात पूरी जानकारी के साथ हम बात करेंगे। और अभी तक 2000 चुनाव से पहले क्या UCC भारत में आ जाएगा? क्या UCC के मैनिफेस्टो पे इस बार भारतीय जनता पार्टी भारत में चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा का? क्या फिर से BJP का जो एजेंडा रहेगा हिंदूवादी मुसलमानवादी उस पे लड़ेगी, या राष्ट्रवादी तरीके से या विकास के जरिए पे लड़ेगी? वो तो देखने की बात रहेगी। पब्लिक उस बात को भली भांति समझती है। लेकिन रह गई बात UCC की, तो पूरा मसला जिस तरह पिछले चुनाव को लेकर राम मंदिर पे मसले पे जो लड़ाई हुआ था, जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए थे, उससे लग रहा है उसी तरह इस बार UCC समान नागरिक संहिता पे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि 2024 से पहले UCC लागू हो जाएगा या नहीं, लेकिन गहमा गहमी चल रही है। तत्काल इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, खतरा होगा तो हिंदुओं को होगा, वो झेल लेंगे। लेकिन क्या जब UCC आ जाएगा तो मुसलमान को इससे दिक्कत है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कोई इनके खिलाफ है तो वो भी अपना राय दें कि क्या भारत में UCC आना चाहिए या नहीं। नमस्कार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक